चलिए आज समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हमारे इंडियन रूपी को स्टेबल कैसे रखता है। लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि रूपी इतना ऊपर नीचे होता ही क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है वॉलेटाइली कैपिटल फ्लोज। मतलब जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज अचानक से देश में पैसा लाते हैं या यहाँ से निकालते हैं तो रुपए की वैल्यू में बहुत तेजी से स्विंग्स आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है ग्लोबल शॉक्स। आप सोचे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए या अमेरिका ने अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज बदल दी या दुनिया में कहीं टेंशन चल रही है। इन सब चीज़ों का असर सीधा यूएस डॉलर की डिमांड पर पड़ता है और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी तो इसका असर हमारे रुपये पर भी तो पड़ेगा ही। और हाँ, एक तीसरा बड़ा फैक्टर है ट्रेड बैलेंस का प्रेशर। देखिए इंडिया जैसी कंट्री को ना बहुत सारा क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है, राइट। तो हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब इससे क्या होता है, रुपी पर सीधा डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है, मतलब हमारा रुपी कमज़ोर होता है। तो अब सवाल ये है कि आरबीआई इन सब चैलेंजेस से डील कैसे करता है। उनका जो सबसे डायरेक्ट हथियार है वो है स्पॉट मार्केट में इंटरवेंशन करना। मान लीजिए रुपया कमजोर हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, वो अपने रिजर्व से यूएस डॉलर्स बेचना शुरू कर देगा। इससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और रुपये को एकदम से सपोर्ट मिल जाता है। और ऐसा पहले हो भी चुका है। एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ। अक्टूबर 2018 में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से रुपी 74 पर डॉलर तक गिर गया था। उस वक्त आरबीआई ने मार्केट में आके यूएस डॉलर्स सेल किए थे जस्ट टू स्टेबलाइज द सिचुएशन। अच्छा, अब इसका बिल्कुल उल्टा सिनारियो सोचिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि रुपी जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, राइट। ऐसे में आरबीआई मार्केट से यूएस डॉलर्स खरीदना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? ताकि रुपी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट ना हो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर रुपी बहुत स्ट्रांग हो गया तो हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होने लगता है। आपको 2020-21 का टाइम याद है? उस साल इंडिया में एफआईआई इन्फ्लोज की जैसे बारिश हो गई थी, बहुत पैसा आया। तो रुपी को जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग होने से रोकने के लिए आरबीआई ने मार्केट से ढेर सारे डॉलर्स खरीदे। इसका एक फायदा ये भी हुआ कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। स्पॉट मार्केट के अलावा आरबीआई एक और बहुत पावरफुल टूल यूज करता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या है? बेसिकली इसमें आरबीआई फ्यूचर की किसी डेट पर डॉलर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लेता है। इससे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मैनेज हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात, आरबीआई के स्पॉट रिजर्व्स पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ता। और इसका इस्तेमाल बहुत इफेक्टिवली 2022 में किया गया था। जब यूएस फेड ने रेट हाइक्स अनाउंस किए ना, तो मार्केट में एक डर का माहौल बन गया था कि अब रुपी कमजोर होगा। तभी आरबीआई ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज किया और मार्केट में जो उथल-पुथल थी उसको शांत कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए करेंसी स्वैप्स भी यूज करता है। अब लिक्विडिटी क्या है? सिंपल भाषा में सिस्टम में कितना कैश अवेलेबल है। तो करेंसी स्वैप से बैंकिंग सिस्टम में पैसा डाला भी जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, और इसके साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व्स भी मैनेज हो जाते हैं। जैसे मार्च 2019 में आरबीआई ने $5 बिलियन का एक यूएसडी आईएनआर स्वैप ऑक्शन किया था। इससे क्या हुआ? बैंकिंग सिस्टम में रुपी की लिक्विडिटी बढ़ गई और आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स भी टेम्परेरीली ऊपर चले गए। स्मार्ट मूव, राइट? लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। सोचिए, जब आरबीआई मार्केट से बहुत सारे डॉलर्स खरीदता है तो बदले में सिस्टम में बहुत सारा रुपी आ जाता है, राइट। अब इस एक्स्ट्रा रुपी लिक्विडिटी को मैनेज करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। इसको ऐसे समझिए, जैसे फर्श पर पानी गिर जाए तो आप स्पंज से उसे सोख लेते हैं ना, बस वही काम स्टेरिलाइजेशन करता है। वाट इज 2020-21 वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। जब आरबीआई ने एफआईआई इन्फ्लोज के टाइम पर डॉलर्स खरीदे थे तो मार्केट में जो एक्स्ट्रा रुपी लिक्विडिटी आई थी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ने मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम यानी एमएसएस बॉन्ड्स इशू किए। इस एक्शन से इन्फ्लेशन का खतरा भी टल गया। अभी तक हमने डायरेक्ट टूल्स की बात की, पर आरबीआई के पास कुछ इनडायरेक्ट टूल्स भी हैं, जैसे पॉलिसी सिग्नलिंग। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को, जैसे कि रेपो रेट को ऊपर या नीचे करता है तो उसका सीधा असर फॉरेन कैपिटल फ्लोज पर पड़ता है। इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2022 में जब रुपी पे काफी प्रेशर था तो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? हायर रिटर्न्स के लालच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लगा, जिससे रुपी को इनडायरेक्टली एक सपोर्ट मिल गया। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो आपको आरबीआई का पूरा स्ट्रेटेजिक टूलकिट दिखेगा। स्पॉट मार्केट ऑपरेशन से लेकर पॉलिसी सिग्नलिंग तक हर टूल का एक खास मकसद है और हर टूल का रुपी पर एक अलग इम्पैक्ट होता है। इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट एक्चुअली।
लेकिन एक मिनट, ये सब इंटरवेंशंस बिना रिस्क के नहीं आते। सबसे बड़ा रिस्क है रिजर्व डिप्लीशन। अगर आरबीआई रुपी को सपोर्ट करने के लिए लगातार डॉलर्स बेचता रहेगा तो हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएंगे और ये फ्यूचर के किसी भी क्राइसिस के लिए अच्छी बात नहीं है। एक और रिस्क है मार्केट डिस्टॉर्शन का। सोच के देखिए, अगर आरबीआई जरूरत से ज्यादा इंटरवीन करे तो मार्केट कभी भी रुपी की असल वैल्यू ढूंढ ही नहीं पाएगा। उस नेचुरल प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस में रुकावट आ जाती है, तो मार्केट को थोड़ा अपने हाल पर छोड़ना भी जरूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि आरबीआई की ये इंटरवेंशंस कोई रूटीन काम नहीं है, रोज रोज नहीं होता ये सब स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज हैं। ये तभी यूज़ किए जाते हैं जब कोई बड़ा झटका लगे, जैसे अचानक ऑयल के दाम बढ़ गए या दुनिया में कोई बड़ी पॉलिसी बदल गई। तो आगे क्या? जैसे जैसे दुनिया भर में शॉक्स बढ़ रहे हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आरबीआई की स्ट्रैटेजी के सामने और कौन से नए टेस्ट आते हैं। व्हाट डू यू थिंक?